हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज का जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है गैसेस इन एटमॉस्फेयर पार्ट नंबर 3। इसके पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा था वो आपको बहुत ईजी लगा होगा, लेकिन पार्ट 3 उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें हम अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, किसमें क्या काम होता है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पार्ट 3 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे लिंक करेगा, यहाँ पर आपको मदद करेगा। तो वो पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है वो भी आपको देख लेना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो बच्चे कंप्लीट ईपीएफओ, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की गई है। इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आप सिलेबस के लिए बहुत सारी जगह सर्च करते हैं, आपको सर्च करने में टाइम बच जाएगा। आप ये कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसमें मिल जाएगी, कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक की जो लिंक मिलेगी उससे आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना। तो अलग अलग लेयर्स कौन सी होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ। तो अर्थ के जो सबसे क्लोज है, जो सबसे क्लोज है, जिसे हम फर्स्ट लेयर कहते हैं एटमॉस्फेयर की, वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर। वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। दूसरे नंबर की जो लेयर होती है, जो अर्थ से थोड़ी ट्रोपोस्फियर से दूर जाएगी, मैं सबकी हाइट भी आपको बताऊंगी अभी, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी लेयर जो होती है वो आपकी होती है मेसोस्फियर। चौथी, फोर्थ लेयर आपकी होती है थर्मोस्फियर। और आपकी जो लास्ट लेयर होती है, जिसे आप स्पेस कहते हैं, वो होती है एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर तो पहले आपको सीक्वेंस से याद रखना है। हमेशा जो लेयर्स होती है बॉटम टू टॉप जाएगी, बॉटम टू टॉप जाएगी। कभी हम टॉप टू बॉटम नहीं आएंगे, हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे। फर्स्ट लेयर आपकी ट्रोपोस्फियर ही होगी, और जहां पर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। वेदर फिनोमिना यानी कि जैसे आपको बादल गरजते हुए दिखते हैं, बादल बरसते हुए दिखते हैं, लाइटनिंग दिखता है, रेनबो दिखते हैं, वो सारी बातें किसके अंदर आती है? वेदर फिनोमिना के अंदर आती है। और वेदर फिनोमिना कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है, जो अर्थ से सबसे क्लोज है और जिसे हम फर्स्ट लेयर कहते हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो भी एग्जाम में पूछता है। तो आपको याद रखना है ट्रोपोस्फियर की जो हाइट रहेगी 0 से लेकर 13 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 15 भी दिया हुआ है। आप एग्जैक्ट अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 0 से 13 किलोमीटर आपको इसकी हाइट मानना है। तो 0 से 13, ये है 0, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 13 किलोमीटर आपकी ट्रोपोस्फियर की हाइट हो जाएगी, जो अर्थ से क्लोजेस्ट है और जहाँ पर वेदर फिनोमिना होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला है। वहां पर हमने ओजोन लेयर के क्वेश्चन किए थे कि ओजोन लेयर हमें क्या करता है? यूवी रेडिएशन से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। और अभी लेकिन ओजोन लेयर थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम होते जा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। उसकी थिकनेस कितनी रहना चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन रहना चाहिए। इतनी सारी बातें हमने पढ़ा था। अब ओजोन लेयर कौन से लेयर के अंदर आती है? ओजोन लेयर किसी लेयर का पार्ट है, वो है हमारी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हमारी क्या आती है? ओजोन लेयर आती है, और ये आपको यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो ओजोन लेयर कहाँ पर आएगी? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी होगी। अब 13 किलोमीटर तक तो आपका ट्रोपोस्फियर है। 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपकी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर होती है। 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फियर रहेगी। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर इसके बीच में है। ओजोन लेयर इसके बीच में है 30 से लेकर 32 किलोमीटर, 30 से लेकर 32 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन लेयर मिलती है। तो ये आपकी थिकनेस होती है, ये थिकनेस के अंदर आएगा। अगर थिकनेस पूछेगा तो आपको 300 टू 500 ऑप्शन करना है, और अगर हाइट पूछेगा तो आपको 30 टू 32 किलोमीटर करना है।
दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। वो हो गई आपकी थिकनेस, ये हो गई आपकी हाइट। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपको बोल रहा है विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर बर्निंग ऑफ मिटियोर्स बिफोर दे रीच अर्थ। अब मिटियोर्स क्या होते हैं? मिटियोर्स, आपको क्या लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा आ रहा है और आप विश मांगने लग जाते हैं, लेकिन आखिर में वो मिटियोर्स होते हैं। मिटियोर्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर ये कौन सी लेयर में आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मिटियोर्स क्या होता है कि कभी कोई स्टोन या कोई मेटल जो रहता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और कोई मेटल जो है एकदम तेजी से, कोई मेटल एकदम तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है? जलने लगता है। वो क्या करने लगता है? जलने लगता है, बर्न होने लगता है, और हमें क्या लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है। आखिर वो क्या होते हैं? मिटियोर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मिटियोर्स होते हैं जो जल जाते हैं। अब ये आकर कहाँ पर बर्न होते हैं? कौन सी लेयर में बर्न होते हैं? मेसोस्फीयर, जो हमारी 3rd लेयर है, नीचे से लेकर जो तीसरे नंबर की लेयर है मेसोस्फीयर, वहां पर ये मिटियोर्स बर्न होते हैं। ठीक है, अब मेसोस्फीयर की हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर तक तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। 50 किलोमीटर तक तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? मेसोस्फीयर होता है, जहां पर मिटियोर्स बर्न होते हैं। अब मेसोस्फीयर की एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, तो वहां पर हम इसके बारे में समझेंगे। तो अभी हमने ट्रोपोस्फियर देखा, जहां पर वेदर फिनोमिना होती है। दूसरा हमने ओजोन लेयर देखा कि ओजोन लेयर कहां पर होती है? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। तीसरा हमने देखा कि मिटियोर्स कहां पर बर्न होते हैं? मेसोस्फियर में बर्न होते हैं, जिसकी हाइट 50 से लेकर 80 किलोमीटर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज आयनोस्फीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब आयनोस्फीयर और कौन सी लेयर को कहा जाता है? जिसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्लस और माइनस पार्टिकल, प्लस और माइनस चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आयनोस्फीयर को ही क्या कहा जाता है? थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। आयनोस्फीयर ही हमारा क्या है? थर्मोस्फीयर है। और थर्मोस्फीयर जो है सबसे हॉटेस्ट लेयर के अंदर आता है। थर्मोस्फियर जैसे सबसे कोल्डेस्ट लेयर, सबसे जो ठंडी लेयर है वो मेसोस्फियर हो गई, और सबसे गर्म लेयर, सबसे हॉटेस्ट लेयर आपकी थर्मोस्फियर हो जाएगी, जिसे हम आयनोस्फियर भी कहते हैं। अब आयनोस्फियर के अंदर आपके क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है। चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये प्लस और माइनस क्या करेंगे? जो सन की हीट है उसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इसीलिए ये हॉटेस्ट लेयर होती है। और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ठीक है, सारी बातें, जो छोटी छोटी बातें हम बीच में कर रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है। सारी बातें आपको क्लियर करते जाना है, कवर करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आयनोस्फीयर की हाइट कितनी होगी। आयनोस्फीयर की हाइट कितनी होगी ये आपको रखना है। तो हमने मेसोस्फीयर देखा कि 80 किलोमीटर तक है। मेसोस्फीयर हमने देखा कि 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर के बाद हमारी थर्मोस्फीयर आएगी, यानी कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, 80 से लेकर 400 600 किलोमीटर तक आपकी थर्मोस्फीयर रहती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार रेडिएशन। अभी मैंने बताया, जो सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो कौन करते हैं? आयंस करते हैं। सोलार रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कौन करता है? आयंस करते हैं। चार्ज पार्टिकल करते हैं, प्लस और माइनस चार्ज करते हैं, और जिसके कारण वो सबसे हॉटेस्ट लेयर कहलाती है, वो है हमारी थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर को ही क्या कहा जाता है? आयनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू कमर्शियल जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई। जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं, जब प्लेन फ्लाई करेंगे तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि वहां पर वेदर फिनोमिना नहीं होना चाहिए। एरोप्लेन के फ्लाई के लिए, जेट प्लेन्स के फ्लाई के लिए वेदर फिनोमिना नहीं होना चाहिए। अगर वेदर फिनोमिना हो रहा है तो वहां पर हम एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि वेदर फिनोमिना होता कहां पर है? ट्रोपोस्फियर में होता है। तो ट्रोपोस्फियर में हम एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकते।
ना तो हम सबसे कोल्डेस्ट लेयर में कर सकते हैं, ना तो सबसे हॉटेस्ट लेयर में कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन को भी आप काट सकते हैं। तो जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है और जो 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक उसकी हाइट है। तो एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए, कमर्शियल जेट फ्लाई करने के लिए सबसे अच्छी लेयर जो हो जाएगी वो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। Which of the following layer is the outermost layer of the earth atmosphere? सबसे आखिरी वाली लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर की, जिसे आप स्पेस भी कहते हैं, वो होती है हमारी एग्जॉस्फियर। वो कौन सी लेयर होती है? एग्जॉस्फियर। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे सबसे आखिरी लेयर है अर्थ की, आउटर स्फीयर है एग्जॉस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आपको बोल रहा है कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर एक्सपीरियंसेस द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर या सबसे कोल्डेस्ट लेयर वहां पर कौन सी होती है? मेसोस्फीयर होती है। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ पर जो स्पेस वॉक करते हैं या जो स्पेस में जाते हैं वो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। मेसोस्फीयर इतना ज़्यादा ठंडा है, वहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। -90 डिग्री सेल्सियस रहने की वजह से वहाँ की जो एयर की डेंसिटी है, एयर जो रहता है एकदम थिन हो जाता है, एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो मेसोस्फीयर जो है वो सबसे ठंडी लेयर है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है और वहाँ पर -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और हमने क्या पढ़ा है मेसोस्फीयर के लिए? जहाँ पर मिटियोर्स बर्न होते हैं, जहां पर आकर मिटियोर्स बर्न होते हैं वो आपकी मेसोस्फीयर है। उसकी हाइट हमने पढ़ी है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट बाउंड्री हाइट ऑफ मेसोस्फीयर? वही पूछ लिया है कि मेसोस्फीयर की हाइट कितनी होती है। एक्चुअल हाइट जो होती है वो होती है 50 to 80 किलोमीटर। 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक आपकी ट्रोपोस्फीयर होती है, जहां पर वेदर फिनोमिना होता है। 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपकी मेसोस्फीयर रहती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 80 से लेकर 500-400 किलोमीटर तक आपकी थर्मोस्फीयर होती है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अभी तक हमने जो लेयर्स के बारे में पढ़ा है उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, लेकिन आप जब सीक्वेंस में उसे लगाएंगे तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। अर्थ से जो सबसे क्लोजेस्ट है वो सबसे पहली लेयर होती है, इस तरीके से आपको बॉटम टू टॉप जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे वाली लेयर जो अर्थ के पास होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो सेकेंड लेयर आएगी वो स्ट्रेटोस्फियर होगी, यानी कि ये वाली। तीसरी आपकी होगी मेसोस्फियर, यानी कि ये वाली। चौथी होगी थर्मोस्फियर और पांचवी होगी एग्जोस्फियर। तो आपका आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने सारी लेयर्स के बारे में ये वाले पार्ट में देख लिया है। ये पार्ट का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि लेयर्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। पहला है आपका मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स उन बच्चों के लिए है जो अभी बिगनर है या जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सारे कंपोनेंट की आप फुल तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं मास्टर कोर्स में, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। इसमें उन बच्चों के लिए जिनने जीएस की तैयारी कर ली है, ऑलरेडी कर ली है, लेकिन आपको कोई कंपोनेंट्स की तैयारी करना है, अगर आपको आईआर लेबर लॉ की तैयारी करना है, अकाउंटेंसी की तैयारी करना है, तो आप ये कोर्स के साथ जा सकते हैं। और तीसरा है आपकी टेस्ट सीरीज, यानी कि जिन बच्चों ने कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है लेकिन अब रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, वो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।